अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो अब जो मसल्स होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ें तो आपको पता है कि ये सेकंड फ्रेंजियल आर्च से डिराइव होते हैं। एमब्रोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली देखें तो एनिमल्स के अंदर जो पेनिकुलस कैनोसिस होता है ये उसको रिप्रेजेंट करे होते हैं। टोपोग्राफिकली हम इनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फंक्शनली अगर हम देखें तो ये 3 मेजर आपकी जो फेस पे ओपनिंग होती है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपकी ऑर्बिटल फेचर है, आपका पैल्पेबल फेचर एक्चुअली, आपका ओरल फेचर और आपकी जो नोज की ओपनिंग होती है। ठीक है, ऑर्बिटल फेचर में आपके पास हर ओपनिंग का एक डायलेटर होता है, एक कंप्रेसर होता है। मेनली एक कंप्रेसर होता है, मल्टीपल डायलेटर्स होते हैं। जैसे आइस की ओपनिंग का जो कंप्रेसर होता है वो ऑर्बिकुलर ऑक्यूलाई, बाकी सारे जो है वो डायलेटर्स है। नोज की ओपनिंग का कंप्रेसर नेरस है, बाकी डायलेटर्स है। और माउथ की ओपनिंग का आपके पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है। सबसे पहले हम यहाँ पे आइस की जो मसल्स होते हैं उसको करते हैं। सबसे पहले आपको कोरोगेटर सुपरसिलियाई, कोरोगेटर सुपर, अच्छा इन सबकी जो नर्व सप्लाई है वो फेशियल नर्व ही है। कोरोगेटर सुपरसिलिया जो होता है वो मीडियल पार्ट ऑफ द सुपरसिलियरी आर्च से लेके मिड ऑफ द आईब्रो तक लग रहा होता है। जब आप इसको एलिवेट करोगे ना तो आपके जो फेस पे जो बनते हैं ना रिंकल्स, जो आपके हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बनते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बनते हैं वो बनेंगे कोरोगेटर सुपरसिलिया की वजह से। जब आपके पास ये एलिवेट करेगा ऊपर की तरफ तो आपको पता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बनेंगे मीडियल एज ऑफ द सुपरसिलियरी आर्च से लेके मिड ऑफ द आईब्रो तक। उसके बाद हम आते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पे, जो कि आपके पास नेक्स्ट मसल। अब जो ऑर्बिकुलरिस उसके 3 पार्ट है, ऑर्बिटल, लैक्रिमल पार्ट और पैल्पेबल पार्ट। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ऑर्बिटल पार्ट होता है वो मीडियल पैल्पेबल लिगामेंट के मीडियल साइड से आ रहा होता है। ठीक है, मीडियल साइड से आ रहा होता है, वो सारा क्रॉस करके आपके पास वहीं पे अपने जो उसके फाइबर्स होते हैं वो वहीं पे कंसेंट्रिक रिंग की तरह पे मीडियल पार्ट पे ही लग जाते हैं। फिर आपका आता है लैक्रिमल पार्ट, जो बल्कि ऑर्बिटल जो पैल्पेबल पार्ट होता है। जो पैल्पेबल पार्ट होता है वो मीडियल पैल्पेबल लिगामेंट के लैटरल से आ रहा होता है, वो जाके जब आपके पास उसको सराउंड करता है तो वो आपके पास लग जाता है इनटू दी आपके लैटरल पैल्पेबल राफे पे। अब जो यहाँ पे ऑर्बिटल पार्ट होता है वो आपके पास आइस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए होता है, और जो लैक्रिमल पार्ट होता है वो आपके पास जब जेंटल ब्लिंकिंग करते हो स्लीपिंग के दौरान तो उसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो लैक्रिमल पार्ट होता है, आपने रखना कि जो लैक्रिमल पार्ट है वो लैक्रिमल फेशियर और वो पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रेस्ट जो लैक्रिमल बोन के ऊपर होता है उससे आ रहा होता है, और वो आपके पास इंसर्शन उसकी लैटरल पैल्पेबल राफे पे ही होती है। तो लैक्रिमल पार्ट की और पैल्पेबल पार्ट की जो इंसर्शन है दोनों की लैटरल पैल्पेबल राफे पे होती है। और जो लैक्रिमल पार्ट होता है वो लैक्रिमल सैक को डायलेट करता है और लोअर आईलिड को सपोर्ट कर रहा होता है। ये हो गया आगे मसल। उसमें जाते हैं नोज के मसल। नोज में सबसे पहले आपका जाता है प्रोसेलस। जो प्रोसेलस होता है वो आपके पास अपर पार्ट ऑफ नोज से लेके लेफ्ट कार्टिलेज से लेके ऊपर तक जा रहा होता है इनटू द स्किन ऑफ द फोरहेड तक। आप देख रहे हो फोरहेड की स्किन पे जा रहा होता है, और ये जो आपके पास होता है ना ये आपके पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको बताने के हॉरिजॉन्टल रिंकल्स। ठीक है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये होता है ऊपर से इसने खींचना अपनी तरफ। ठीक है, इंसर्शन इसकी यहाँ पे है तो इसने ये की तरफ खींचे तो यहाँ पे आपके पास बनेंगे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स। ठीक है, सबसे कंप्रेसर इंडेक्स, जो कंप्रेसर इंडेक्स होता है इसका कंप्रेसर होता है जो कि आपके पास ये मैक्सिला नोज है ना, नोज उसकी बिल्कुल लैटरली जो मैक्सिला का पार्ट होता है वहाँ से आता है कंप्रेसर इंडेक्स, और इसकी इंसर्शन जो होती है वो आपके पास यहाँ पे जो डॉर्सम ऑफ नोज होती है उसको कहते हैं डॉर्सम ऑफ नोज, और ये कॉल्यूमेला होता है। तो ये डॉर्सम ऑफ नोज के अपनी डॉर्सम पे लग जाता है कंप्रेसर इंडेक्स, तो इसने कंप्रेस करना होता है। फिर इसके पास आ जाएगा आपका डायलेटर नेरिस। जो डायलेटर नेरिस होता है यहाँ पे मैक्सिला होता है, और मैक्सिला के ऊपर ना अब यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो मैक्सिला है, मैक्सिला का जो लैटरल इंसाइजर वाला पार्ट है, लैटरल इंसाइजर वाला। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लैटरल इंसाइजर वहाँ से लेके आपको लग रहा होगा एल ऑफ नोज तक। अब ये जो पार्ट होता है ये वाला इसको हम कहते हैं एल ऑफ नोज। ऑब्वियसली जो चीज़ एल ऑफ नोज पे लगेगी जब उसको अपनी तरफ खींचेगी तो वो डायलेट करेगा। तो यहाँ पे ये लैटरल इंसाइजर से लेके एल ऑफ नोज तक लग रहा होता है डायलेटर नेरिस, और डिप्रेसर सेप्टर लग रहा होता है आपके पास मीडियम इंसाइजर से लेके ये जो लोअर नेजल सेप्टम है इसका ये वाला पार्ट है उसको डिप्रेस करते हैं। यहाँ पे डिप्रेसर सेप्टर होगा जो कि मीडियम इंसाइजर से लेके इस नेजल सेप्टम पे लगेगा, और आपके पास जो डायलेटर नेरिस होगा वो लैटरल इंसाइजर से लेके एल ऑफ नोज पे लगेगा। वो होगा आपके पास डायलेटर नेरिस और डिप्रेसर सेप्टर। ठीक है, उसके बाद एक और मसल होता है जिसको हम लेवेटर लेबाई सुपीरियर एलिक्विनिजाई मसल कहते हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये जो मसल होता है ये वैसे तो हम मसल उसको उसमें माउथ की मसल में भी करते हैं, लेकिन ये नोज को भी एलिवेट कर रहा होता है। ये मसल बेसिकली आपके पास जो मैक्सिला होता है इसकी फ्रंटल प्रोसेस से आ रहा होता है, और वहां से लेके आपके पास एक होता है एल ऑफ नोज पे लग रहा होता है और एक आपके पास अपर लिप पे लग रहा होता है, और ये दोनों क्या करते हैं, एक नोज को एलिवेट करता है और एक अपर लिप को एलिवेट करता है। एक नोज को डिलीट करता है, अपर लिप को एलिवेट करता है, इसको लेवेटर लेबाई सुपीरियर एलिक्विनिजाई मसल कहते हैं। नोज की मसल हो गया, हम आते हैं माउथ की मसल से। अब जो लिप्स के मसल होते हैं ये जो सराउंडिंग में होते हैं इसमें अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये आपके पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल होता है। अब बेसिकली अगर ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल की बात करो तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, और इसके जो है ना आपके पास एक इंट्रिंसिक पार्ट होता है, एक एक्सट्रिंसिक पार्ट होता है। ठीक है, जो इंट्रिंसिक पार्ट होता है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का, उसमें अगर आप देखोगे तो वो सुपर उसका एक होता है जो है वो सुपीरियर इंसाइवस होता है, एक होता है इन्फीरियर इंसाइवस। ठीक है, सुपीरियर इंसाइवस होता है और इन्फीरियर इंसाइवस होता है। उसका सुपीरियर जो इंसाइवस होता है वो मैक्सिला से आ रहा होता है, और जो इन्फीरियर इंसाइवस होता है वो आपके मैंडिबल से आ रहा होता है। ठीक है, सुपीरियर इंसाइवस मैक्सिला से और इन्फीरियर इंसाइवस जो है वो आपके उससे आ रहा होता है। ये मैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का बता रही हूँ ना, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो है वो कोई डायग्राम सर्च करके दिखाती हूँ क्योंकि इसकी 2 पार्ट्स हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, इंट्रिंसिक पार्ट होता है, एक्सट्रिंसिक पार्ट होता है। इंट्रिंसिक पार्ट होता है वो सुपीरियर, उसमें से जो सुपीरियर इंसाइवस होता है वो मैक्सिला से आता है, इन्फीरियर इंसाइवस होता है वो मैंडिबल से आ रहा होता है। ठीक है, सुपीरियर इंसाइवस मैक्सिला से और इन्फीरियर इंसाइवस जो है वो मैंडिबल से आ रहा होता है। अब बेसिकली होता ही है कि आपके पास ये आता है एंगल ऑफ माउथ पर, और जो एक्सट्रिंसिक पार्ट होता है इसमें 2 स्ट्रेटम होता है, उसमें एक ही स्ट्रेटम था, इसमें 2 स्ट्रेटम होते हैं। उसमें जो उसका थिकेस्ट स्ट्रेटम आता है वो बक्सेलरी से आ रहा होता है। ठीक है, थिकेस्ट मिडल स्ट्रेटम, और जो सुपरफिशियल स्ट्रेटम होता है वो आपके पास बाकी जितने एलिवेटर्स और डिप्रेसर एंगल्स होते हैं ना लिप्स के वहाँ से आ रहा होता है। इसलिए लगना का है लेफ्ट और एंगल्स माउथ पे आपके पास माउथ की क्लोजिंग उनको प्रोट्यूट करना, माउथ की जितनी मूविंग होती है, जो ग्रिमेसेस होते हैं यानी कि आपके पास आपकी जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज करना, डिस्कस मूवमेंट करना, वो सारे के सारे इसकी वजह से ही होती हैं। उसका होता है बक्सेलेटर। जो बक्सेलेटर मसल होता है ना ये आपके पास चीक का मेन मसल होता है। अब चीक में जो मेन मसल होता है अगर देखोगे तो इसके होता है एक आता है अपर पार्ट होता है वो अपर मैक्सिला से आ रहा होता है, ऑपोजिट होती है मोलर, वहाँ पे अपर लिप पे रखते हो। जो आपके पास 2 पार्ट होता है वो
लोअर मोलर से आ रहा होता है मैंडिबल से ऑपोजिट, लोअर मोलर से आ रहा होता है, आपके पास लोअर लिप पे लग रहा होता है, जो मिडिल पार्ट होता है एक दूसरे के क्रॉस करके यहाँ पे टेलेगा मैंडिबुलर राफी बना रहा होता है, और इसको पेश करते हैं पेरोटिड डक्ट और बकल ब्रांच होता है मैंडिबुलर नर्व। और ये जो आपके पास मसल होता है ये सारे क्या करते हैं कि आपके पास ये आपके पास आपके जो चीक होता है उसको फ्लैटन करते हैं, और विजिंग मसल ही होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल में आपके पास माउथ को रहने नहीं देता, उसके बाद लेवेटर लेवाइस सुपीरियर एक मैंने बता दिया हुआ है। उसके बाद ज़ाइगोमैटिकस मेजर, जो ज़ाइगोमैटिकस मेजर होता है ना, ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये है, यहाँ पे ज़ाइगोमैटिक बोन का ये आउटलाइन होती है, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक बोन के लैटरल सर्फेस की पोस्टीरियर पार्ट्स होता है ज़ाइगोमैटिकस मेजर, और ये एंगल ऑफ माउथ पे लग जाता है। तो यानी कि इसने आपके पास क्या करना है, इसको अपवर्ड और लैटरली मूव करना है। जब आप हंसोगे तो आपके पास जो एंगल ऑफ माउथ अपवर्ड और लैटरली पुल होता है वो ज़ाइगोमैटिकस मेजर की वजह से होता है, जो कि लैटरल सर्फेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आ रहा होता है। जो ज़ाइगोमैटिकस माइनर होता है वो उसी लैटरल सर्फेस के एंटीरियर एस्पेक्ट से आ रहा होता है, ज़ाइगोमैटिकस माइनर, ठीक है। ये आपका माइनर कहाँ गया, हाँ उस और वो आपके पास करते हैं वो एंगल की इमीडिएटली लगता है, वो एंगल की वो सिर्फ लिप को एलिवेट करेगा। वो आपके पास यहाँ पे हमने कहा कि आपके पास उसके लैटरल सर्विस के एंटीरियर पार्ट से लेके यहाँ पे लग रहा होता है मीडियल टू एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेवेटर लेबाई सुपीरियर है, जो लेवेटर लेबाई सुपीरियर है वो इंफ्रा, आपके पास एक दो मसला है, लेवेटर लेबाई सुपीरियर और लेवेटर एंगुलर। जो लेवेटर लेबाई सुपीरियर होता है वो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से आ रहा होता है और वो अपर लिप पे लग रहा होता है, जबकि लेवेटर एंगुलर होता है वो इंफ्रा ऑर्बिटल जो ग्रूव होता है ना यहाँ पे उसके नीचे से आता है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव ये लेवेटर एंगुलर है, ठीक है। तो ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव के नीचे से आके आपके पास जो है ना, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव के नीचे से आके आपके पास एंगुलर है, तो एंगल पे लग रहा होता है। तो लेवेटर लेबाई सुपीरियर अपर लिप पे और लेवेटर एंगुलर और जो यहाँ पे इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन से ही आ रहा है आपके पास दोनों मैक्सिला पे, और दोनों एलिवेट करते हैं लिप को, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मसल आ जाएगा आपके पास ज़ाइगोमैटिकस माइनर में बता दिया। डिप्रेसर एंगुलरिस, जो डिप्रेसर एंगुलरिस होता है वो आपके पास कहाँ था, ओब्लिक लाइन, जो मैंडिबल की ओब्लिक लाइन होता है वहाँ से आता है, वहाँ आपके पास लगता है स्किन ऑफ द माउथ पे, ठीक है। यानी कि आपके पास माउथ की स्किन पे लग जाता है, वो उसको एंगल ऑफ माउथ को नीचे ड्रॉ करता है, लैटरली ड्रॉ लैटरली। डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियर जो होता है वो अगेन ओब्लिक लाइन के एंटीरियर पार्ट आ रहा है, वो लोअर लिप पे लग रहा होता है, वो भी आपके पास डाउनवर्ड उसको ड्रॉ कर रहा होता है लोअर लिप को। जो मेंटालिस होता है ना वो आपके पास जो मसल होता है वो नीचे से आ रहा होता है, वो मतलब जो मेंटालिस मसल होता है वो आपके पास मैंडिबल के आ रहा होता है इन्फीरियर टू दी इंसाइजर टीथ, तो जाके स्किन चिन पे लग रहा होता है। ये चिन के ऊपर जो रिंकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो कर रहा होता है। जो राइजोरस होता है वो फेशियल द मेसेटर मसल पे आ रहा होता है, मेसेटर मसल के ऊपर फेशियल होता है, वहाँ पे लग रहा होता है स्किन ऑन द एंगल ऑफ द माउथ पे, और ये रिट्रैक्ट करता है एंगल ऑफ द माउथ। जो प्लेटिज्मा होता है ना उसका हमने कहा कि अपर पार्ट होता है जो कि पेक्टोरल यहाँ पे डेल्टॉइड फेशियल से होता है, जो एंटीरियर पार्ट एंटीरियर फाइबर्स होते हैं आपको बेस ऑफ मैंडिबल भी लगते हैं। जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं वो लोअर फेस ऑफ यानी कि आपके पास लोअर फेस पे और लोअर लिप की स्किन पे लग रहा होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसने आपके पास जो है ना आपके पास जब फ्लाइट में इसने एंगल ऑफ माउथ को डाउनवर्ड पुल करना होता है, आपके जो मसल्स होते हैं इसमें स्माइलिंग और लाफिंग में ज़ाइगोमैटिकस मेजर हमने पॉलिटी देखा तो उसको अपवर्ड लैटरली मूव करता है। सैडनेस में लेवेटर लेबाई सुपीरियर और लेवेटर एंगुलरिस जो कि आपके पास वैसे माउथ को अपवर्ड पुल करते हैं, लेकिन ये जो मसल्स होते हैं आपको पता है कि जब आप सैडनेस होते हो तो भी थोड़े से ऊपर आपके पास पुल करते हैं ना अपने माउथ। उसके बाद ग्रीफ में डिप्रेसर एंगुलरिस, ठीक है, जो आपके पास एंगल ऑफ माउथ को ये किधर पुल करेगा। फिर एंगल में डायलेटेड नीज जो डिप्रेसर सेप्टा होता है, नाक खुल जाती है एंगल में। डिसलाइक में कोरिगेटर सुपरसिलियर प्रोसेस, जिसमें आपके पास कोरिगेटर सुपरसिलियर जो होता है वो आपके पास बना रहा होता है वर्टिकल रिंकल्स और ये हॉरिजॉन्टल रिंकल्स, मतलब हॉरिजॉन्टल में प्लेसिडेंट होता है, सरप्राइज में फ्रंटालिस होता है, और डाउट में मेंटालिस होता है। आपको पता है कि डाउट में आपके जो चिन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, फिर ग्रीनिंग में राइजोरस, सेकंड टाइम में ज़ाइगोमैटिकस माइनर है। अजीब तरह की जो स्माइल होती है वो किसी को जो मज़ाक का स्माइल होती है, फिर क्लोजिंग ऑफ माउथ में और विजिंग में बक्स